हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक नई यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड, इस यूनिट को शुरू कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, भाग करना है। हमें यहाँ पर पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट दिए गए हैं, क, ख और ग। हमें क्या करना है, इनके भाग देने हैं आपस में। तो देखिए, जब भी हम भाग देते हैं, जैसे हमें कोई संख्या दी जाती है, जैसे 8 में 4 से क्या करना है, हमें भाग करना है, तो हम क्या करते हैं, 8 में 4 से भाग करते हैं, मतलब बटे में लिखते हैं। तो जब भी कोई संख्या भिन्न में लिखी होती है तो उसका मतलब क्या होता है कि ये संख्या भाग में लिखी हुई है। तो भिन्न का मतलब क्या होता है, भाग होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिखेंगे। देखिए बच्चों, पहली संख्या क्या दी गई है, 8x2y z में हमें भाग देना है कितने से, 2xy से। तो देखिए, पहली संख्या को ऊपर लिखेंगे 8x2y और z बटे 2x और y। अब देखिए, हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि हमारी ये जो संख्या लिख रही है 8x2y, ये जो हमारी संख्या है, ये कैसी संख्या है, एक पद की संख्या है, मतलब एक ही पद में आ रही है ये, और ये भी एक पद है। अगर हमारी संख्या कोई ऐसे होती, मान लो ये 8x2yz प्लस 2xyz प्लस yz, या इस तरीके से संख्या होती तो हमारे अलग अलग पद आ रहे हैं, एक पद, दो पद, तीन पद। लेकिन हमें यहाँ पर क्या है, एक ही पद दिया गया है, एक पद की एक ही पद में भाग करनी है। तो देखिए, जब हमें एक पद दिया गया हो और उसी की भाग करना हो तो हम किस प्रकार करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे चर संख्या कौन सी हैं, तो हम उन चर संख्याओं को अपने आपस में काटेंगे और जो अचर संख्याएं उन्हें आपस में काटेंगे। तो देखिए, 8 और 2 दोनों अचर संख्या हैं, तो 8 में 2 से भाग लगाएंगे। 2 से अगर हम 8 को काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो यहाँ कितना आ गया, 4। और देखिए, जो अचर संख्या है हम इसे कैसे लिख ले रहे हैं, x की घात 2 है, तो x की घात को 2 का क्या मतलब है, x की 2 बार गुणा और गुणा y और गुणा z। ये z भी क्या है, ये सब आपस में गुणा में है। बटे में कितना है, x और गुणा y, ये सब आपस में गुणा में है। x की घात 2 है तो x 2 बार लिख गया। अब देखिए, 2x ऊपर है, 1x नीचे है, तो 1x से ये वाला x कट गया। अंश और हर की संख्या जो समान होती हैं वो आपस में कट जाती हैं। अब y है, y से ये y कट जाएगा। अब देखिए क्या बचा ऊपर, एक तो 4 बच गया, एक बच गया x और एक बच गया z, नीचे कुछ भी नहीं बचा। तो यही इस क्वेश्चन का पहले का आंसर हो जाएगा। तो जब हम 8x2yz में 2xy से भाग देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4xz। अब देखिए, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, खा क्या दिया गया है, हमें क्या भाग करना है, 15x2 y3 में हमें भाग देना है कितने से, बटे में लिखेंगे 3x2 y2। अब देखिए, 15x2 y3 बटे 3x2 y2। क्या करेंगे, सबसे पहला काम अचर संख्याओं को काटेंगे। तो देखिए, अचर संख्या कौन सी है, 15 और 3। 15 में जब हम 3 का भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, या ये कह लो, जब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आ जाएगा, 5 बार में। तो 3 से 15 कितनी बार कट गया, 5 बार। तो ऊपर कितना बचा, 5। और अपनी चर संख्याओं को लिख ले रहे हैं, x2 y3 बटे x2 y2। अब क्या करेंगे, अब जो हमारी चर संख्याएं हैं उन्हें काटेंगे आपस में। देखिए, ऊपर भी x2 है, नीचे भी x2, ये कट गया। अब देखिए, बचा कितना, 5y3 बटे y2। अब देखिए, y की घात ऊपर 3 है और y की घात नीचे 2 है। तो अगर हम इसे ऐसे लिख लें, 5 गुणा y गुणा y गुणा y बटे y गुणा y। यहाँ पर नीचे 2y है, 2y से ऊपर की 2y कट गई, तो उत्तर कितना आ गया हमारा, 5y। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा देता। बिल्कुल, 3 से 15 काट दो 5 बार, x2 से x2 कट गया। अब देखिए, y की घात 2 है और y की घात 3 है, कितना कम है, 1 घात कम है, तो 2 घात ये यहाँ से कट जाएंगी, ऊपर कितनी बची, 1 घात बची, तो y यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन इसका गा नंबर देखेंगे। देखिए बच्चों, a की घात 2 माइनस b की घात 2 में हमें भाग लगाना है कितने से, a प्लस b से। तो पहले इसे भाग के रूप में लिखते हैं, a की घात 2 माइनस b की घात 2, इसमें भाग लगाना है कितने से, a प्लस b से। तो देखिए,
हमें पता है एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, a की घात 2 माइनस b की घात 2, इसे हम क्या लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो देखिए a की घात 2 माइनस b की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अंश वाली संख्या को हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी, और बटे में हमें क्या दिया गया है, पहले से a प्लस बी दिया गया है। अब देखिए a प्लस बी नीचे है और a प्लस बी ऊपर है, तो a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, बचा कितना हमारा a माइनस बी, ये बच गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, ये हमें सरल करना है। क्या दिया गया है, क्या सरल करना है, 32 m की घात 3 y की घात 2 बटे 4 m की घात 2 और y। देखिए पहले जो हमारी अचर संख्या है 32 और 4, इसे भाग करेंगे, मतलब 32 में हमें 4 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा, 8 बार, 4 अट्टे 32 होता है, कितनी बार कट गया, 8 बार, तो ऊपर कितना बचेगा, 8, क्योंकि 32 में भाग लगाया और बड़ी संख्या ऊपर है तो ऊपर लिखा जाएगा 8। अब बचा कितना, m की घात 3 y की घात 2 बटे m की घात 2 और y। अब देखिए अचर संख्या तो हमारी यही बची है बस। अब देखिए नीचे m की घात 2 है और ऊपर m की घात 3 है, तो ऊपर क्या बच जाएगा, 1 m बच जाएगा। नीचे 1 m है और ऊपर नीचे 1 y है, ऊपर y की 2 है, तो कितना बचेगा, 1 y बचेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए इसे मैं थोड़ा सा आपको विस्तार से और बता देता हूँ एक बार। देखिए बच्चों जैसे ये 32 है, इस 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 8 लिख सकते हैं, 4 अट्टे 32 होता है, गुणा, ये सभी संख्या आपस में गुणा है। m की घात 3 को हम क्या लिख सकते हैं, m गुणा m, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती है, 1 घात 2 घात 3 घात, कितनी घात, 3 घात। और y को क्या लिख सकते हैं, y गुणा y बटे 4 गुणा m की घात 2, मतलब m गुणा m और गुणा y नीचे है। अब देखिए अब काट देंगे, ये 4 से ये 4 कट गया, 2m से 2m कट गया, 1 y से 1 y कट गया। अब देखिए क्या बचा, ऊपर 8 बच गया, 1 m बच गया, 1 y बच गया, 1 m बच गया, 1 y बच गया, और नीचे कुछ भी नहीं बचा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, यही हम लेके आए थे। अब देखिए क्वेश्चन ख सॉल्व करेंगे इसका। जो ख में क्या दिया गया है, x की घात 3 प्लस 4x की घात 2 प्लस 4x, इसमें भाग करना है हमें x से। अब देखिए बच्चों यहाँ हमें क्या दिया गया है, एक पद दिया गया है और एक पद में एक ही पद से भाग करना है, लेकिन यहाँ पर कितने पद दे दिए गए, 3 पद दे दिए गए, 2 और 1 3, x की घात 3 एक पद, 4x की घात 2 दूसरा पद और 4x तीसरा पद, और हमें उसमें भाग कितने से लगाना है, सिर्फ एक पद से भाग लगाना है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में हम कैसे करते हैं, देखिए हर एक पद को इस ये जो ऊपर संख्या दी गई है, इसका मतलब है कि सभी के बटे में x है, इसका मतलब x की घात 3 के बटे में भी x है, 4x की घात 2 के भी बटे में x है और 4x के बटे में भी x है। तो देखिए अलग अलग करके लिखे ले रहे हैं, x की घात 3 प्लस x प्लस 4x की घात 2 बटे x प्लस 4x बटे x। ज़्यादा पदों में हम एक पद से भाग लगाएंगे तो वो हमारे अलग अलग भाग लिख सकते हैं हम उसे। देखिए अगर हम ये माने कि तीनों का लासा कितना आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ से, और जब भी समान लासा होता है तो ऊपर वाली संख्या ऐसी लिखी रहती है, बिल्कुल वही तरीका है। अब देखिए x घात 1 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 घात है, तो काटेंगे तो कितना बचेगा, x की घात 2 बचेगा, प्लस, या मैं आपको बिल्कुल विस्तार से ही करके दिखा रहा हूँ एक बार और, x की घात 3 को क्या लिख सकते हैं, x गुणा x, और बटे में x को क्या लिखेंगे, x प्लस 4 गुणा x की घात 2 को क्या लिख लेंगे, x गुणा x बटे x प्लस 4 गुणा x बटे x। अब देखिए ये x कट गया इससे, ये 1x इससे कट गया, 1x इससे कट गया, तो बचा कितना, 1x और 1x क्या हो जाएगा, x की घात 2 प्लस 4x और प्लस 4। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा क्या बन जाएगा, x प्लस 2 का वर्ग का सूत्र बन रहा है। देखिए x प्लस 2 का अगर हम वर्ग खोलते हैं तो क्या होता है, पहली संख्या की घात 2 दूसरी संख्या की घात 2 प्लस 2 गुणा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, गुणा करते हैं x की घात 2 प्लस 4 प्लस 2 की 2 मकरी 4x, बिल्कुल यही आ रहा है। अगर आप इसे यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी आपका आंसर सही है, और अगर इस प्रकार से लिख देंगे तो भी सही है, कोई सा भी आपका गलत नहीं होगा। आपकी छोटी एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज यहीं पर ख़त्म हो रही है। अगर आपको भाग करने में कोई समस्या है इस प्रकार से,
तो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि आगे यही भाग बड़े होते चले जाएंगे। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया है तो वो आगे आपको समस्या दे सकता है, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आपको यहीं छोटे तरीके से ही समझ में आ जाए। अगर कोई समस्या है, नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।